न्यायों 9वां अध्याय। अबीमेलेक का चरित्र। यरूब्बाल का पुत्र अबीमेलेक शकेम को अपने मामाओं के पास जाकर उनसे और अपने नाना के सब घराने से यूं कहने लगा, शकेम के सब मनुष्यों से यह पूछो, तुम्हारे लिए क्या भला है? क्या यह कि यरूब्बाल के 70 पुत्र तुम पर प्रभुता करें, या यह कि एक ही पुरुष तुम पर प्रभुता करे? और यह भी स्मरण रखो कि मैं तुम्हारा हामास हूँ। तब उसके मामाओं ने शकेम के सब मनुष्यों से ऐसी ही बातें कही, और उन्होंने यह सोचकर कि अबीमेलेक तो हमारा भाई है, अपना मन उसके पीछे लगा दिया। तब उन्होंने बालबरीत के मंदिर में से 70 टुकड़े रुपए उसको दिए, और उन्हें लगाकर अबीमेलेक ने नीच और लुच्चे जन रख लिए जो उसके पीछे हो लिए। तब उसने ओप्रा में अपने पिता के घर जाके अपने भाइयों को जो यरूब्बाल के 70 पुत्र थे, एक ही पत्थर पर घात किया, परंतु यरूब्बाल का योताम नामक लहुरा पुत्र छिपकर बच गया। तब शकेम के सब मनुष्यों और बेतमिल्लो के सब लोगों ने इकट्ठा होकर शकेम के खंभे के पास वाले नाज वृक्ष के पास अबीमेलेक को राजा बनाया। इसका समाचार सुनकर योताम गिरिज्जीम पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़ा हुआ और ऊंचे स्वर से पुकार के कहने लगा, हे शकेम के मनुष्यों, मेरी सुनो, इसलिए कि परमेश्वर तुम्हारी सुने। किसी युग में वृक्ष किसी का अभिषेक करके अपने ऊपर राजा ठहराने को चले। तब उन्होंने जैतून के वृक्ष से कहा, तू हम पर राज कर। तब जैतून के वृक्ष ने कहा, क्या मैं अपनी उस चिकनाहट को छोड़कर, जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान करते हैं, वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? तब वृक्षों ने अंजीर के वृक्ष से कहा, तू आकर हम पर राज कर। अंजीर के वृक्ष ने उनसे कहा, क्या मैं अपने मीठेपन और अपने अच्छे अच्छे फलों को छोड़ वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? फिर वृक्षों ने दाखलता से कहा, तू आकर हम पर राज कर। दाखलता ने उनसे कहा, क्या मैं अपने नए मधु को छोड़, जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है, वृक्षों की अधिकारिणी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? तब सब वृक्षों ने झड़बेरी से कहा, तू आकर हम पर राज कर। झड़बेरी ने उन वृक्षों से कहा, यदि तुम अपने ऊपर राजा होने को मेरी अभिषेक सच्चाई से करते हो तो आकर मेरी छाया में शरण लो, और नहीं तो झड़बेरी से आग निकलेगी, जिससे लबानोन के देवदारू भी भस्म हो जाएंगे। इसलिए अब तुमने सच्चाई और खराई से अबीमेलेक को राजा बनाया है, और यरूब्बाल और उसके घराने से भलाई की और उससे उसके काम के योग बर्ताव किया हो तो भला। मेरा पिता तो तुम्हारे निमित्त लड़ा और अपने प्राण पर खेल कर तुमको मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाया, परंतु तुमने आज मेरे पिता के घराने के विरुद्ध उठकर बलवा किया और उसके 70 पुत्र एक ही पत्थर पर घात किए, और उसकी रखैल के पुत्र अबीमेलेक को इसलिए शकेम के मनुष्यों के ऊपर राजा बनाया है कि वह तुम्हारा भाई है। इसलिए यदि तुम लोगों ने आज के दिन यरूब्बाल और उसके घराने से सच्चाई और खराई से बर्ताव किया हो तो अबीमेलेक के कारण आनंद करो, और वह भी तुम्हारे कारण आनंद करे, और नहीं तो अबीमेलेक से ऐसी आग निकले जिससे शकेम के मनुष्य और बेतमिल्लो भस्म हो जाएं, और शकेम के मनुष्यों और बेतमिल्लो से ऐसी आग निकले जिससे अबीमेलेक भस्म हो जाए। तब योताम भागा और अपने भाई अबीमेलेक के डर के मारे बेर को जाकर वहीं रहने लगा। अबीमेलेक इस्राएल के ऊपर 3 वर्ष हाकिम रहा। तब परमेश्वर ने अबीमेलेक और शकेम के मनुष्यों के बीच एक बुरी आत्मा भेज दी। अतः शकेम के मनुष्य अबीमेलेक से विश्वासघात करने लगे, जिससे यरूब्बाल के 70 पुत्रों पर किए गए उपद्रव का फल भोगा जाए, और
उनका खून उनके घात करने वाले उनके भाई अबीमेलेक के सिर पर और उसके अपने भाइयों के घात करने में उसकी सहायता करने वाले शेकेम के मनुष्यों के सिर पर भी हो। तब शेकेम के मनुष्यों ने पहाड़ों की चोटियों पर उसके लिए घातकों को बैठाया, जो उस मार्ग से सब आने जाने वालों को लूटते थे, और इसका समाचार अबीमेलेक को मिला। तब एबेद का पुत्र गाल अपने भाइयों समेत शेकेम में आया, और शेकेम के मनुष्यों ने उसका भरोसा किया, और उन्होंने मैदान में जाकर अपनी अपनी दाख की बारियों के फल तोड़े और उनका रस रौदा और स्तुति का बलिदान कर अपने देवता के मंदिर में जाकर खाने पीने और अबीमेलेक को कोसने लगे। तब एबेद के पुत्र गाल ने कहा, अबीमेलेक कौन है, शेकेम कौन है कि हम उसके अधीन रहें? क्या वह यरूब्बाल का पुत्र नहीं? क्या जबूल उसका सेनानायक नहीं? शेकेम के पिता हमोर के लोगों के तो अधीन हो, परंतु हम उसके अधीन क्यों रहें? और यह प्रजा मेरे बस में होती तो क्या ही भला होता। तब तो मैं अबीमेलेक को दूर करता। फिर उसने अबीमेलेक से कहा, अपनी सेना की गिनती बढ़ाकर निकल आ। एबेद के पुत्र गाल की वे बातें सुनकर नगर के हाकिम जबूलून का क्रोध भड़क उठा, और उसने अबीमेलेक के पास छिपके दूतों से कहला भेजा, एबेद का पुत्र गाल और उसके भाई शेकेम में आके नगर वालों को तेरा विरोध करने को भड़का रहे हैं, इसलिए तू अपने संग वालों समेत रात को उठकर मैदान में घात लगा, और सवेरे सूर्य के निकलते ही उठकर इस नगर पर चढ़ाई करना, और जब वह अपने संग वालों समेत तेरा सामना करने को निकले, तब जो तुझसे बन पड़े वही उससे करना। तब अबीमेलेक और उसके संग के सब लोग रात को उठ 4 दल बांधकर शेकेम विरुद्ध घात में बैठ गए। और एबेद का पुत्र गाल बाहर जाकर नगर के फाटक में खड़ा हुआ। तब अबीमेलेक और उसके संगी घात छोड़कर उठ खड़े हुए। उन लोगों को देखकर गाल जबूल से कहने लगा, देख, पहाड़ों की चोटियों पर से लोग उतरे आते हैं। जबूल ने उससे कहा, वह तो पहाड़ों की छाया है, तो जो तुझे मनुष्यों के समान देख पड़ती है। गाल ने फिर कहा, देख, लोग देश के बीचों बीच होकर उतरे आते हैं, और एक झुंड मोननीम नामक बांज वृक्ष के मार्ग से चला आता है। जबूल ने उससे कहा, तेरी यह बात कहाँ रही कि अबीमेलेक कौन है कि हम उसके अधीन रहें? ये तो वे ही लोग हैं जिनको तूने निकम्मा जाना था, इसलिए अब निकलकर उनसे लड़। तब गाल शेकेम के पुरुषों का अगुआ हो बाहर निकलकर अबीमेलेक से लड़ा, और अबीमेलेक ने उसको खदेड़ा, और वह अबीमेलेक के सामने से भागा, और नगर के फाटक तक पहुंचते पहुंचते बहुतेरे घायल होकर गिर पड़े। तब अबीमेलेक अरूमा में रहने लगा, और जबूल ने गाल और उसके भाइयों को निकाल दिया और शेकेम में रहने न दिया। दूसरे दिन लोग मैदान में निकल गए, और यह अबीमेलेक को बताया गया, और उसने अपनी सेना के 3 दल बांधकर मैदान में घात लगाई। और जब देखा कि लोग नगर से निकले आते हैं, तब उन पर चढ़ाई करके उन्हें मार लिया। अबीमेलेक अपने संग के दलों समेत आगे दौड़कर नगर के फाटक पर खड़ा हो गया, और 2 दलों ने उन सब लोगों पर धावा करके जो मैदान में थे उन्हें मार डाला। उसी दिन अबीमेलेक ने नगर से दिन भर लड़कर उसको ले लिया, और उसके लोगों को घात करके नगर को ढा दिया और उस पर नमक छिड़कवा दिया। यह सुनकर शेकेम के गुम्मट के सब रहने वाले एलबरीत के मंदिर के गढ़ में जा घुसे। जब अबीमेलेक को यह समाचार मिला कि शेकेम के गुम्मट के सब मनुष्य इकट्ठे हुए हैं, तब वह अपने सब संगियों समेत सलमोन नामक पहाड़ पर चढ़ गया, और हाथ में कुल्हाड़ी ले पेड़ों में से एक डाली काटी और उसे उठाकर अपने कंधे पर रख ली, और
अपने संग वालों से कहा, जैसा तुमने मुझे करते देखा वैसा ही तुम भी झटपट करो। तब उन सब लोगों ने भी एक एक डाली काट ली और अबीमेलेक के पीछे हो उनको गढ़ पर डालकर गढ़ में आग लगाई। तब शेकेम के गुम्मट के सब स्त्री पुरुष जो लगभग 1000 थे मर गए। तब अबीमेलेक ने तेबेस को जाकर उसके सामने डेरे खड़े करके उसको ले लिया, परंतु उस नगर के बीच एक दृढ़ गुम्मट था, इसलिए क्या स्त्री क्या पुरुष नगर के सब लोग भागकर उसमें घुसे और उसे बंद करके गुम्मट की छत पर चढ़ गए। तब अबीमेलेक गुम्मट के निकट जाकर उसके विरुद्ध लड़ने लगा और गुम्मट के द्वार तक गया कि उसमें आग लगाए। तब किसी स्त्री ने चक्की के ऊपर का पाट अबीमेलेक के सिर पर डाल दिया और उसकी खोपड़ी फट गई। तब उसने झट अपने हथियारों के ढोने वाले जवान को बुलाकर कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे मार डाल, ऐसा न हो कि लोग मेरे विषय में कहने पाए उसको एक स्त्री ने घात किया। तब उसके जवान ने तलवार भोंक दी और वह मर गया। यह देखकर कि अबीमेलेक मर गया है, इसराइली अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार जो दुष्ट काम अबीमेलेक ने अपने 70 भाइयों को घात करके अपने पिता के साथ किया था, उसको परमेश्वर ने उसके सिर पर लौटा दिया और शेकेम के पुरुषों के भी सब दुष्ट काम परमेश्वर ने उनके सिर पर लौटा दिए और यरूब्बाल के पुत्र योताम का शाप उन पर घट गया। न्यायों 10वां अध्याय। तोला का चरित्र। अबीमेलेक के बाद इसराइल को छुड़ाने के लिए तोला नामक एक इस्साकारी उठा। वह दोदो का पोता और पुआ का पुत्र था और अफराइम के पहाड़ी देश के समीर नगर में रहता था। वह 23 वर्ष तक इसराइल का न्याय करता रहा, तब मर गया और उसको सामीर में मिट्टी दी गई। याईर का चरित्र। उसके बाद गिलादी याईर उठा। वह 22 वर्ष तक इसराइल का न्याय करता रहा और उसके 30 पुत्र थे जो गदहियों के 30 बच्चों पर सवार हुआ करते थे और उनके 30 नगर भी थे जो गिलाद देश में है और आज तक हब्बोत याईर कहलाते हैं। तब याईर मर गया और उसको कामोन में मिट्टी दी गई। इप्ता का चरित्र। तब इसराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, अर्थात बाल देवताओं और अस्तोरेत देवियों और आराम, सीदोन, मोआब और अम्मोनियों और पलिश्तियों के देवताओं की उपासना करने लगे और यहोवा को त्याग दिया और उसकी उपासना की। तब यहोवा का क्रोध इसराइल पर भड़का और उसने उन्हें पलिश्तियों और अम्मोनियों के अधीन कर दिया और उस वर्ष ये इसराइलियों को सताते और पीसते रहे। वरन यरदन पर एमोरियों के देश गिलाद में रहने वाले सब इसराइलियों पर 18 वर्ष तक अंधेर करते रहे। अम्मोनी यहूदा और बिन्यामीन से और अफराइम के घराने से लड़ने को यरदन पार जाते थे, यहाँ तक कि इसराइल बड़े संकट में पड़ गया। तब इसराइलियों ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हमने जो अपने परमेश्वर को त्याग कर बाल देवताओं की उपासना की है, यह हमने तेरे विरुद्ध महापाप किया है। यहोवा ने इसराइलियों से कहा, क्या मैंने तुमको मिस्रियों, एमोरियों, अम्मोनियों और पलिश्तियों के हाथ से न छुड़ाया था? फिर जब सीदोनी और अमालेकी और माओनी लोगों ने तुम पर अंधेर किया और तुमने मेरी दुहाई दी, तब मैंने तुमको उनके हाथ से भी न छुड़ाया। तभी तुमने मुझे त्याग कर पराये देवताओं की उपासना की है, इसलिए मैं फिर तुमको न छुड़ाऊंगा। जाओ, अपने माने हुए देवताओं की दुहाई दो, तुम्हारे संकट के समय वे ही तुम्हें छुड़ाएं। इसराइलियों ने यहोवा से कहा, हमने पाप किया है, इसलिए जो कुछ तेरी दृष्टि में भला हो वही हमसे कर, परंतु अभी हमें छुड़ा। तब ये पराये देवताओं को अपने मध्य में से दूर करके यहोवा की उपासना करने लगे और वह इसराइलियों के कष्ट के कारण खेदित हुआ। तब इस अम्मोनियों ने इकट्ठे होकर गिलाद में अपने डेरे डाले और इसराइलियों ने भी इकट्ठे होकर मिस्पा में अपने डेरे डाले। तब गिलाद के हाकिम
एक दूसरे से कहने लगे, कौन पुरुष अम्मोनियों से संग्राम आरंभ करेगा, वही गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। इप्ता नामक गिलादी बड़ा शूरवीर था और वह वेश्या का बेटा था, और गिलाद से इप्ता उत्पन्न हुआ था। गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए, और जब वे बड़े हो गए तब इप्ता को यह कहकर निकाल दिया, तू तो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग न पाएगा। तब इप्ता अपने भाइयों के पास से भागकर तोब देश में रहने लगा, और इप्ता के पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठे हो गए और उसके संग फिरने लगे। कुछ दिनों के बाद अम्मोनी इस्राएल से लड़ने लगे। जब अम्मोनी इस्राएल से लड़ते थे तब गिलाद के वृद्ध लोग इप्ता को तोब देश से ले आने को गए और इप्ता से कहा, चलकर हमारा प्रधान हो जा कि हम अम्मोनियों से लड़ सके। इप्ता ने गिलाद के वृद्ध लोगों से कहा, क्या तुमने मुझसे बैर करके मुझे मेरे पिता के घर से निकाल न दिया था? फिर अब संकट में पड़कर मेरे पास क्यों आए हो? गिलाद के वृद्ध लोगों ने इप्ता से कहा, इस कारण हम अब तेरी ओर फिरे हैं कि तू हमारे संग चलकर अम्मोनियों से लड़े, तब तू हमारी ओर से गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। इप्ता ने गिलाद के वृद्ध लोगों से पूछा, यदि तुम मुझे अम्मोनियों से लड़ने को फिर मेरे घर ले चलो और यहोवा उन्हें मेरे हाथ कर दे, तो क्या मैं तुम्हारा प्रधान ठहरूंगा? गिलाद के वृद्ध लोगों ने इप्ता से कहा, निश्चय हम तेरी इस बात के अनुसार करेंगे, यहोवा हमारे और तेरे बीच में इन वचनों का सुनने वाला है। तब इप्ता गिलाद के वृद्ध लोगों के संग चला और लोगों ने उसको अपने ऊपर मुखिया और प्रधान ठहराया, और इप्ता ने अपनी सब बातें मिस्पा में यहोवा के सम्मुख कह सुनाई। तब इप्ता ने अम्मोनियों के राजा के पास दूतों से यह कहला भेजा, तुझे मुझसे क्या काम कि तू मेरे देश में लड़ने आया है? अम्मोनियों के राजा ने इप्ता के दूतों से कहा, कारण यह है कि जब इस्राएली मिस्र से आए तब अर्नोन से यब्बोक और यरदन तक जो मेरा देश था उसको उन्होंने छीन लिया, इसलिए अब उसको बिना झगड़ा किए फेर दे। तब इप्ता ने फिर अम्मोनियों के राजा के पास यह कहने को दूत भेजे, इप्ता तुझसे यूँ कहता है कि इस्राएल ने न तो मोआब का देश ले लिया और न अम्मोनियों का, वरन जब वे मिस्र से निकले और इस्राएली जंगल में होते हुए लाल समुद्र तक चले और कादेश को आए, तब इस्राएल ने एदोम के राजा के पास दूतों से यह कहला भेजा, मुझे अपने देश से होकर जाने दे, और एदोम के राजा ने उनकी न मानी। इसी रीति उसने मोआब के राजा से भी कहला भेजा और उसने भी न माना, इसलिए इस्राएल कादेश में रह गया। तब उसने जंगल में चलते चलते एदोम और मोआब दोनों देशों के बाहर बाहर घूमकर मोआब देश के पूर्व की ओर से आकर अर्नोन के इसी पार अपने डेरे डाले और मोआब की सीमा के भीतर न गया, क्योंकि मोआब की सीमा अर्नोन थी। फिर इस्राएल ने अमोरियों के राजा सिहोन के पास, जो हेशबोन का राजा था, दूतों से यह कहला भेजा, हमें अपने देश में से होकर हमारे स्थान को जाने दे। परंतु सिहोन ने इस्राएल का इतना विश्वास न किया कि उसे अपने देश से होकर जाने देता, वरन अपनी सारी प्रजा को इकट्ठा कर अपने डेरे यहस में खड़े करके इस्राएल से लड़ा। और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने सिहोन को सारी प्रजा समेत इस्राएल के हाथ में कर दिया और उन्होंने उनको मार लिया। इसलिए इस्राएल उस देश के निवासी अमोरियों के सारे देश का अधिकारी हो गया, अर्थात वह अर्नोन से यब्बोक तक और जंगल से ले यरदन तक अमोरियों के सारे देश का अधिकारी हो गया। इसलिए अब इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने अपने इस्राएली प्रजा के सामने से अमोरियों को उनके देश में निकाल दिया है। फिर क्या तू उसका अधिकारी होने पाएगा? क्या तू उसका अधिकारी न होगा जिसका तेरा कामोश देवता
तुझे अधिकारी कर दे। इसी प्रकार से जिन लोगों को हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे सामने से निकाले उनके देश के अधिकारी हम होंगे। फिर क्या तू मोआब के राजा सिप्पोर के पुत्र बलाक से कुछ अच्छा है? क्या उसने कभी इसराइलियों से कुछ भी झगड़ा किया? क्या वह उनसे कभी लड़ा? जबकि इसराइल हेशबोन और उसके गाँव में और रोएर और उसके गाँव में और अर्नोन के किनारे सब नगरों में 300 वर्ष से बसा है, तो इतने दिनों में तुम लोगों ने उसको क्यों नहीं छुड़ा लिया? मैंने तेरा अपराध नहीं किया, तू ही मुझसे युद्ध छेड़कर बुरा व्यवहार करता है। इसलिए यहोवा जो न्यायी है वह इसराइलियों और अम्मोनियों के बीच में आज न्याय करे। तभी अम्मोनियों के राजा ने यिप्तह की ये बातें न मानी जिनको उसने कहला भेजा था। तब यहोवा का आत्मा यिप्तह में समा गया और वह गिलाद और मनश्शे मुझसे होकर गिलाद के मिस्पे में आया और गिलाद के मिस्पे से होकर अम्मोनियों की ओर चला। और यिप्तह ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी, यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। तब यिप्तह अम्मोनियों से लड़ने को उनकी ओर गया और यहोवा ने उनको उसके हाथ में कर दिया और वह अरोएर से ले मिन्नी तक जो 20 नगर है वरन आबेलक रामीम तक जीतते जीतते उन्हें बहुत बड़ी मार से मारता गया और अम्मोनी इसराइलियों से हार गए। यिप्तह की पुत्री। जब यिप्तह मिस्पा को अपने घर आया तब उसकी बेटी डफ बजाती और नाचती हुई उससे भेंट के लिए निकल आई। वह उसकी एक लौती थी, उसको छोड़ उसके न तो कोई बेटा था और न कोई बेटी। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता। उसने उससे कहा, हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है, तो जो बात तेरे मुंह से निकली है उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर, क्योंकि यहोवा ने तेरे अम्मोनी शत्रुओं से तेरा पलटा लिया है। फिर उसने अपने पिता से कहा, मेरे लिए यह किया जाए कि 2 महीने तक मुझे छोड़े रह कि मैं अपनी सहेलियों सहित जाकर पहाड़ों पर फिरती हुई अपने कुंवारेपन पर रोती रहूं। उसने कहा, जा। तब उसने उसे 2 महीने की छुट्टी दी, इसलिए वह अपनी सहेलियों सहित चली गई और पहाड़ों पर अपने कुंवारेपन पर रोती रही। 2 महीने बीतने पर वह अपने पिता के पास लौट आई और उसने उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत को पूरा किया और उस कन्या ने पुरुष का मुंह कभी न देखा था। इसलिए इसराइलियों में यह रीति चली कि इसराइली स्त्रियां प्रतिवर्ष यिप्तह गिलादी की बेटी का यश गाने को वर्ष में 4 दिन के लिए जाया करती थी। न्यायों 12वां अध्याय। यिप्तह और अप्रैम के गोत्र के लोग। तब अप्रैमी पुरुष इकट्ठा होकर सपोन को जाकर यिप्तह से कहने लगे, जब तू अम्मोनियों से लड़ने को गया तब हमें संग चलने को क्यों नहीं बुलवाया? हम तेरा घर तुझसे समेत जला देंगे। यिप्तह ने उनसे कहा, मेरा और मेरे लोगों का अम्मोनियों से बड़ा झगड़ा हुआ था और जब मैंने तुमसे सहायता मांगी तब तुमने मुझे उनके हाथ से नहीं बचाया। तब यह देखकर कि तुम मुझे नहीं बचाते, मैं अपने प्राणों को हथेली पर रखकर अम्मोनियों के विरुद्ध चला और यहोवा ने उनको मेरे हाथ में कर दिया। फिर तुम अब मुझसे लड़ने को क्यों चढ़ आए हो? तब यिप्तह गिलाद के सब पुरुषों को इकट्ठा करके अप्रैम से लड़ा। अप्रैम जो कहता था, हे गिलादी, तुम तो अप्रैम और मनश्शे के बीच रहने वाले अप्रैमियों के भगोड़े हो। और गिलादियों ने उनको मार लिया और गिलादियों ने यरदन का
घाट उनके पहले अपने वश में कर लिया। और जब कोई अप्रमी भगोड़ा कहता मुझे पार जाने दो, तब गिलाद के पुरुष उससे पूछते थे, क्या तू अप्रमी है? और यदि वह कहता नहीं, तो वे उससे कहते, अच्छा सिबोलेत कह। और वह कहता सिबोलेत, क्योंकि वह इसका ठीक से उच्चारण नहीं कर पाता था। तब वे उसको पकड़कर यरदन के घाट पर मार डालते थे। इस प्रकार उस समय 42,000 अप्रैमी मारे गए। इब्ता 6 वर्ष तक इसराइल का न्याय करता रहा। तब इब्ता गिलादी मर गया और उसको गिलाद के किसी नगर में मिट्टी दी गई। इब्सान, एलोन और अब्दोन के चरित्र। उसके बाद बैतलहम का निवासी इब्सान इसराइल का न्याय करने लगा। उसके 30 बेटे हुए और उसने अपनी 30 बेटियों का बाहर विवाह कर दिया और बाहर से अपने बेटों का विवाह करके 30 बहू ले आया। वह इसराइल का न्याय 7 वर्ष तक करता रहा। तब इब्सान मर गया और उसको बैतलहम में मिट्टी दी गई। उसके बाद जबूलूनी एलोन इसराइल का न्याय करने लगा और वह इसराइल का न्याय 10 वर्ष तक करता रहा। तब एलोन जबूलूनी मर गया और उसको जबूलून के देश के अय्यालोन में मिट्टी दी गई। उसके बाद पिरातोनी हिल्लेल का पुत्र अब्दोन इसराइल का न्याय करने लगा और उसके 40 बेटे और 30 पोते हुए, जो गदहियों के 70 बच्चों पर सवार हुआ करते थे। वह 8 वर्ष तक इसराइल का न्याय करता रहा। तब पिरातोनी हिल्लेल का पुत्र अब्दोन मर गया और उसको एप्रैम के देश के पिरातोन में, जो अमालेकियों के पहाड़ी देश में है, मिट्टी दी गई। न्यायियों 13वां अध्याय। शिमशोन का जन्म। इसराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको फलिस्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। दानियों के कुल का सोरावासी मानोह नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बाँझ होने के कारण कोई पुत्र न था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बाँझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह कि न तो तू दाख मधु या और किसी भात की मदिरा पिए और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा न फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजीर होगा रहेगा और इस्राएलियों को फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा, परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया था, जिसका रूप परमेश्वर के दूत का सा अति भय योग्य था, और मैंने उससे न पूछा कि तू कहाँ का है, और न उसने मुझसे अपना नाम बताया, परंतु उसने मुझसे कहा, सुन, तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा होगा। इसे अब न तो दाख मधु या और किसी भांति की मदिरा पीना और न कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वह लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नाजीर रहेगा। तब मानोह ने यहोवा से यह विनती की, हे प्रभु, विनती सुन, परमेश्वर का वह जन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें। मानोह की यह बात परमेश्वर ने सुन ली। इसलिए जब वह स्त्री मैदान में बैठी थी और उसका पति मानोह उसके संग न था, तब परमेश्वर का वही दूत उसके पास आया। तब उस स्त्री ने झट दौड़कर अपने पति को यह समाचार दिया, जो पुरुष उस दिन मेरे पास आया था उसी ने मुझे दर्शन दिया है।
यह सुनते ही मानो उठकर अपनी पत्नी के पीछे चला और उस पुरुष के पास आकर पूछा, क्या तू वही पुरुष है जिसने इस स्त्री से बातें की थी? उसने कहा, मैं वही हूँ। मानव ने कहा, जब तेरे वचन पूरे हो जाएं तो उस बालक का कैसा ढंग और उसका क्या काम होगा? यहोवा के दूत ने मानव से कहा, जितनी वस्तुओं की चर्चा मैंने इस स्त्री से की थी उन सब से यह परे रहे। यह कोई वस्तु जो दाखलता से उत्पन्न होती है न खाए और न दाख मधु या और किसी भांति की मदिरा पिए और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए, और जो आज्ञा मैंने उसको दी थी उसी को यह माने। मानव ने यहोवा के दूत से कहा, हम तुझको रोक लें कि तेरे लिए बकरी का एक बच्चा पकाकर तैयार करें। यहोवा के दूत ने मानव से कहा, चाहे तू मुझे रोक रखे, परंतु मैं तेरे भोजन में से कुछ न खाऊंगा, और यदि तू होम बलि करना चाहे तो यहोवा ही के लिए कर। मानव तो न जानता था कि यह यहोवा का दूत है। मानव ने यहोवा के दूत से कहा, अपना नाम बता, इसलिए कि जब तेरी बातें पूरी हों तब हम तेरा आदर मान कर सके। यहोवा के दूत ने उससे कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है, इसलिए तू उसे क्यों पूछता है? तब मानव ने अन्नबलि समेत बकरी का एक बच्चा लेकर चट्टान पर यहोवा के लिए चढ़ाया। तब उस दूत ने मानव और उसकी पत्नी के देखते एक अद्भुत काम किया, अर्थात जब लौ उस वेदी पर से आकाश की ओर उठ रही थी, तब यहोवा का दूत उस वेदी की लौ में होकर मानव और उसकी पत्नी के देखते देखते चढ़ गया। तब वे भूमि पर मुंह के बल गिरे, परंतु यहोवा के दूत ने मानव और उसकी पत्नी को फिर कभी दर्शन न दिया। तब मानव ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था। तब मानव ने अपनी पत्नी से कहा, हम निश्चय मर जाएंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया है। उसकी पत्नी ने उससे कहा, यदि यहोवा हमें मार डालना चाहता तो हमारे हाथ से होम बलि और अन्न बलि ग्रहण न करता, और न वह ऐसी सब बातें हमको दिखाता, और न वह इस समय हमें ऐसी बातें सुनाता। और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम शिमशोन रखा, और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा, और यहोवा का आत्मा अश्शूर और अस्ताओल के बीच महनेदान में उसको उभारने लगा। शिमशोन और तिम्ना नगर की स्त्री। न्यायों 14वां अध्याय। शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक पलिश्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक पलिश्ती स्त्री को देखा है, अतः अब तुम उससे मेरा विवाह करा दो। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतनाहीन पलिश्तियों में की स्त्री से विवाह करना चाहता है? शिमशोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह करा दे, क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। उसके माता पिता न जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर से है कि वह पलिश्तियों के विरुद्ध दांव ढूंढता है। उस समय तो पलिश्ती इस्राएल पर प्रभुता करते थे। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था, तभी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने पिता या माता को न बतलाया। तब उसने जाकर उस स्त्री से बातचीत की, और वह शिमशोन को अच्छी लगी। कुछ दिनों के बीतने पर वह उसे लाने को लौट चला, और उस सिंह
की लोथ को देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया तो क्या देखा कि सिंह की लोथ में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। अब वह उसमें से कुछ हाथ में लेकर खाते खाते अपने माता पिता के पास गया और उनको यह बिना बताए कि मैंने इसको सिंह की लोथ में से निकाला है, कुछ दिया और उन्होंने भी उसे खाया। तब उसका पिता उस स्त्री के यहाँ गया और सिमसोन ने जवानों की रीति के अनुसार वहाँ भोज दिया। उसको देखकर वे उसके संग रहने के लिए 30 संगियों को ले आए। सिमसोन ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक पहेली करता हूँ, यदि तुम इस भोज के 7 दिनों के भीतर उसे बूझकर अर्थ बता दो तो मैं तुमको 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े दूंगा, और यदि तुम उसे न बता सको तो तुमको मुझे 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े देने पड़ेंगे। उन्होंने उससे कहा, अपनी यह पहेली कह कि हम उसे सुने। उसने उनसे कहा, खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। इस पहेली का अर्थ वे 3 दिन के भीतर न बता सके। 7वें दिन उन्होंने सिमसोन की पत्नी से कहा, अपने पति को फुसला कि वह हमें पहेली का अर्थ बताए, नहीं तो हम तुझे तेरे पिता के घर समेत आग में जलाएंगे। क्या तुम लोगों ने हमारा धन लेने के लिए हमें न्योता दिया है? क्या यही बात नहीं है? तब सिमसोन की पत्नी यह कहकर उसके सामने रोने लगी, तू तो मुझसे प्रेम नहीं बैर ही रखता है। तूने एक पहेली मेरी जाति के लोगों से तो कही है, परंतु मुझको उसका अर्थ भी नहीं बताया। उसने कहा, मैंने उसे अपने माता पिता को भी नहीं बताया, फिर क्या मैं तुझको बता दूं? भोज के 7 दिनों में वह स्त्री उसके सामने रोती रही और 7वें दिन जब उसने उसको बहुत तंग किया तब उसने उसको पहेली का अर्थ बता दिया। तब उसने उसे अपनी जाति के लोगों को बता दिया। तब 7वें दिन सूर्य डूबने न पाया था कि उस नगर के मनुष्यों ने सिमसोन से कहा, मधु से अधिक क्या मीठा और सिंह से अधिक क्या बलवंत है। उसने उससे कहा, यदि तू मेरी कलह को हल में न जोतते तो मेरी पहेली को कभी न बूझते। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसने अस्कलोन को जाकर वहां से 30 पुरुषों को मार डाला और उनका धन लूटकर 30 जोड़े कपड़ों को पहेली के बताने वालों को दे दिया। तब उसका क्रोध भड़का और वह अपने पिता के घर चला गया और सिमसोन की पत्नी का उसके एक संगी के साथ, जिससे उसने मित्र का सा बर्ताव किया था, विवाह कर दिया गया। न्यायों 15वां अध्याय। परंतु कुछ दिनों बाद गेहूं की कटनी के दिनों में सिमसोन बकरी का एक बच्चा लेकर अपनी पत्नी से मिलने ससुराल गया और कहा, मैं अपनी पत्नी के पास कोठरी में जाऊंगा, परंतु उसके ससुर ने उसे भीतर जाने से रोका और उसके ससुर ने कहा, मैं सचमुच यह जानता था कि तू उससे बैर ही रखता है, इसलिए मैंने उसको तेरे संगी से विवाह कर दिया। क्या उसकी छोटी बहन उससे सुंदर नहीं है? उसके बदले उसी से विवाह कर ले। सिमसोन ने उन लोगों से कहा, अब चाहे मैं फलिस्तियों की हानि भी करूं तो भी उनके विषय में निर्दोष ही ठहरूंगा। तब सिमसोन ने जाकर 300 लोमड़ियां पकड़ी और मसाल लेकर 2-2 लोमड़ियों की पूंछ एक साथ बांधी और उनके बीच एक मसाल बांधी। तब मसालों में आग लगाकर उसने लोमड़ियों को फलिस्तियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया और फूलों के ढेर वरन खड़े खेत और जैतून की बारियां भी जल गईं। तब फलिस्ती पूछने लगे, यह किसने किया? लोगों ने कहा,
उस तिमनी के दामाद शिमशोन ने यह इसलिए किया कि उसके ससुर ने उसकी पत्नी का उसके संगी से विवाह कर दिया। तब पलिश्तियों ने जाकर उस पत्नी और उसके पिता दोनों को आग में जला दिया। शिमशोन ने उनसे कहा, तुम जो ऐसा काम करते हो इसलिए मैं तुमसे बदला लेकर ही चुप रहूंगा। तब उसने उनको अति निष्ठुरता के साथ बड़ी मार से मार डाला। तब जाकर एताम नामक चट्टान की एक दरार में रहने लगा। शिमशोन का पलिश्तियों को पराजित करना। तब पलिश्तियों ने चढ़ाई करके यहूदा देश में डेरे खड़े किए और लही में फैल गए। तब यहूदी मनुष्यों ने उनसे पूछा, तुम हम पर क्यों चढ़ाई करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, शिमशोन को बांधने के लिए चढ़ाई करते हैं कि जैसा उसने हमसे किया वैसा ही हम भी उससे करें। तब 3000 यहूदी पुरुष एताम नामक चट्टान की दरार में जाकर शिमशोन से कहने लगे, क्या तू नहीं जानता कि पलिश्ती हम पर प्रभुता करते हैं? फिर तूने हमसे ऐसा क्यों किया? उसने उनसे कहा, जैसा उन्होंने मुझसे किया था वैसा ही मैंने भी उनसे किया है। उन्होंने उससे कहा, हम तुझे बांधकर पलिश्तियों के हाथ में कर देने के लिए आए हैं। शिमशोन ने उनसे कहा, मुझसे यह शपथ खाओ कि तुम मुझ पर प्रहार न करोगे। उन्होंने कहा, ऐसा न होगा, हम तुझे बांधकर उनके हाथ में कर देंगे, परंतु तुझे किसी रीति मार न डालेंगे। तब वे उसको 2 नई रस्सियों से बांधकर उस चट्टान में से ले गए। वह लही तक आ गया तो पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गए और उसकी हाथों के बंधन मानो गलकर टूट गए। तब उसको गदहे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। तब शिमशोन ने कहा, गदहे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। गदहे के जबड़े की हड्डी से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। जब वह ऐसा कह चुका तब उसने जबड़े की हड्डी फेंक दी और उस स्थान का नाम रामत लही रखा गया। तब उसको बड़ी प्यास लगी और उसने यहोवा को पुकार के कहा, तूने अपने दास से यह बड़ा छुटकारा कराया है, फिर क्या मैं अब प्यासों मर के उन खतनाहीन लोगों के हाथ में पड़ूं? तब परमेश्वर ने लही में उखली सा गड्ढा कर दिया और उसमें से पानी निकलने लगा। तब शिमशोन ने पिया, तब उसके जी में जी आया और वह फिर ताजा दम हो गया। इस कारण उस सोते का नाम एनहक्कोरे रखा गया। वह आज के दिन तक लही में है। शिमशोन तो पलिश्तियों के दिनों में 20 वर्ष तक इस्राएल का न्याय करता रहा। शिमशोन गाजा नगर में। न्यायों 16वां अध्याय। तब शिमशोन गाजा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। जब गाजावासियों को इसका समाचार मिला कि शिमशोन यहाँ आया है, तब उन्होंने उसको घेर लिया और रात भर नगर के फाटक पर उसकी घात में लगे रहे और यह कहकर रात भर चुपचाप रहे कि भोर होते ही हम उसको घात करेंगे। परंतु शिमशोन आधी रात तक पड़ा रहा और आधी रात को उठकर उसने नगर के फाटक के दोनों तल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बेड़ों समेत उखाड़ लिया और अपने कंधों पर रखकर उन्हें उस पहाड़ की चोटी पर ले गया जो हेब्रोन के सामने है। शिमशोन और दलीला। इसके बाद वह सोरेग नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। तब पलिश्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको
फुसलाकर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हों कि उसे बांध कर दबा रखें। तब हम तुझे 11,1100 टुकड़े चांदी देंगे। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है और किस रीति से कोई तुझे बांधकर दबा रख सकता है। शिमशोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई नई तांतों से बांधा जाऊं जो सुखाई न गई हो तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। तब फलिस्तियों के सरदार दलीला के पास ऐसी नई नई 7 तांतें ले गए जो सुखाई न गई थी और उससे शिमशोन को बांधा। उसके पास कुछ मनुष्य कोठरी में घात लगाए बैठे थे। तब उसने उससे कहा, हे शिमशोन, फलिस्ती तेरी घात में है। तब उसने तांतों को ऐसा तोड़ा जैसा सन का सूत आग से छूते ही टूट जाता है और उसके बल का भेद न खुला। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, सुन, तूने तो मुझसे छल किया और झूठ कहा है। अब मुझे बता दे कि तू किस वस्तु से बंध सकता है। उसने उससे कहा, यदि मैं ऐसी नई नई रस्सियों से जो किसी काम में न आई हो कसकर बांधा जाऊं तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। तब दलीला ने नई नई रस्सियां लेकर और उसको बांध कर कहा, हे शिमशोन, फलिस्ती तेरी घात में है। कितने मनुष्य उस कोठरी में घात लगाए हुए थे। तब उसने उसको सूत के समान अपनी भुजाओं पर से तोड़ डाला। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, अब तक तू मुझसे छल करता और झूठ बोलता आया है। अब मुझे बता दे कि तू काहे से बंध सकता है। उसने कहा, यदि तू मेरे सिर की 7 लाटें ताने में बुने तो मैं बंध सकूंगा। अतः उसने उसे खूंटी से जकड़ा। तब उससे कहा, हे शिमशोन, फलिस्ती तेरी घात में है। तब वह नींद से चौंक उठा और खूंटी के धरन में से उखाड़कर उसे ताने समेत ले गया। तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तूने 3 बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। इस प्रकार जब उसने हम हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हट किया कि उसकी नाक में दम आ गया, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाज़ीर हूँ। यदि मैं मुड़ा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। यह देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है, दलीला ने फलिस्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा, अब की बार फिर जाओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। तब फलिस्तियों के सरदार हाथ में रुपया लिए हुए उसके पास गए। तब उसने उसको अपने एक घुटने पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लाटें मुड़वा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे शिमशोन, फलिस्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। तब फलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जा के पीतल की बेड़ियों में जकड़ दिया और वह बंदीगृह में चक्की पीसने लगा। उसके सिर के बाल मुंड जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। शिमशोन की मृत्यु।
तब फिलिस्तीनियों के सरदार अपने दागोन नामक देवता के लिए बड़ा बलिदान चढ़ाने और आनंद करने को यह कहकर इकट्ठे हुए, हमारे देवता ने हमारे शत्रु सिमसोन को हमारे हाथ में कर दिया है। और जब लोगों ने उसे देखा तब यह कहकर अपने देवता की बड़ाई की, हमारे देवता ने हमारे शत्रु और हमारी देश को नाश करने वाले को, जिसने हमने से बहुतों को मार भी डाला, हमारे हाथ में कर दिया है। जब उनका मन मगन हो गया तब उन्होंने कहा, सिमसोन को बुलवा लो कि वह हमारे लिए तमाशा करे। इसलिए कि सिमसोन बंदीगृह में से बुलवाया गया और उनके लिए तमाशा करने लगा और खंभों के बीच खड़ा कर दिया गया। तब सिमसोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन खंभों को जिनसे घर संभला हुआ है छूने दे कि मैं उस पर टेक लगाऊं। वह घर स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था और फिलिस्तीनियों के सब सरदार भी वहीं थे और छत पर कोई 3000 स्त्री पुरुष थे जो सिमसोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे। तब सिमसोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं फिलिस्तीनियों से अपने दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। तब सिमसोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभला हुआ था पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया और सिमसोन ने कहा, फिलिस्तीनियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिरा पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। तब उसके भाई और उसके पिता के सारे घराने के लोग आए और उसे उठाकर ले गए और सोरा और एस्ताओल के मध्य उसके पिता मानोह की कब्र में मिट्टी दी। उसने इस्राएल का न्याय 20 वर्ष तक किया था।